हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडर्स लाइब्रेरी चैनल। आज हम बात करने वाले ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन में वही 24 घंटे पाकर भी करोड़ों कमा लेते हैं, बड़े सपने पूरे कर लेते हैं, और कुछ लोग बस कल से शुरू करूंगा बोलते रह जाते। यही फर्क है एक्शन लेने वाले और टाल मटोल करने वालों में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आपको दिन की शुरुआत में एक मेढक खाना पड़े तो सबसे पहले वही खाओ, क्योंकि उसके बाद दिन भर कुछ भी उससे बुरा नहीं होगा। यहाँ फ्रॉग का मतलब है आपका सबसे कठिन, सबसे जरूरी काम। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे टाल मटोल खत्म करें, कैसे अपने गोल्स तेजी से अचीव करें, और कैसे बड़े बड़े लोग सक्सेस तक पहुँचे। चैप्टर 1, सेट द टेबल। लक्ष्य स्पष्ट करो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। वे हर दिन मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के, और इसी वजह से उनकी मेहनत बिखर जाती है और कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। जब आप अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करते हो, उन्हें लिखते हो और उनके लिए डेडलाइन तय करते हो, तभी आपकी जिंदगी को दिशा मिलती है। जैसे मुकेश अंबानी ने रिलायंस को ग्रो करने से पहले एक क्लियर विजन बनाया था। उन्हें इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन लानी है। उसी क्लियरिटी ने उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद की। अगर उनके गोल्स क्लियर नहीं होते तो वे भी एवरेज रिजल्ट ही पाते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स को सिर्फ सोचे नहीं बल्कि लिखें, उन्हें छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करें और हर दिन उसी दिशा में काम करें, क्योंकि जब आपका लक्ष्य क्लियर होता है तभी आपका एक्शन मीनिंगफुल होता है, और जब एक्शन सही दिशा में होता है तभी सफलता मिलती है। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे। हर दिन की योजना बनाओ। बहुत सारे लोग दिन भर बिजी रहते लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई क्लियर प्लान नहीं होता। वे सुबह उठते हैं और जो सामने आता वही करने लगते हैं, और दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत समय दिया लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि प्लानिंग आपके दिन को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब आप रात को सोने से पहले अगले दिन की लिस्ट बनाते हो तो आपका माइंड पहले से तैयार हो जाता है। जैसे विराट कोहली हर मैच से पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किस बॉलर को कैसे खेलना है। इसी प्लानिंग की वजह से वे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाते। उसी तरह जब आप अपने दिन को पहले से प्लान करते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और इम्पोर्टेंट काम पहले करते हैं। प्लानिंग आपको क्लैरिटी देती है, स्ट्रेस कम करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। चैप्टर 3, अप्लाई द 80-20 रूल। महत्वपूर्ण काम पहचानो। हर काम बराबर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम आसान और छोटे कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं और उन कामों को टालते रहते हैं जो सच में हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि 80-20 रूल के अनुसार आपके 20% काम ही आपको 80% रिजल्ट देते। जैसे रतन टाटा ने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेकर टाटा ग्रुप को ग्लोबल बना दिया। अगर वे हर छोटे काम में उलझ जाते तो वे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं बना पाते। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही काम होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट, हेल्थ, लेकिन हम अक्सर टाइम पास एक्टिविटी में उलझ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने टॉप 20% काम पहचान और उसी पर फोकस करें, क्योंकि वही आपको फ्यूचर को बदलेंगे। चैप्टर 4, परिणाम सोचो। हर डिसीजन का असर हमारे फ्यूचर पर पड़ता है, लेकिन हम अक्सर शॉर्ट टर्म कंफर्ट के कारण लॉन्ग टर्म सक्सेस को इग्नोर कर देते हैं। हम आसान रास्ता चुनते हैं जो उस समय अच्छा लगता है लेकिन आगे चलकर नुकसान करता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने काम के कंसिक्वेंस के बारे में सोचते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अपने हर कदम को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देकर उन्होंने रास्ता आसान नहीं चुना बल्कि वह रास्ता चुना जिससे पूरे देश का भविष्य बने। उसी तरह अगर आप आज डिसीजन चुनते हैं, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज, हार्ड वर्क, तो फ्यूचर में उसका रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर आप रोज आराम चुनते हो तो आगे चलकर उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सोचिए कौन सा काम आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। चैप्टर 5, बेकार काम टालो। हर चीज करना जरूरी नहीं है और यही समझना सबसे बड़ी स्किल है। हम अक्सर उन कामों में उलझ जाते हैं जो जरूरी नहीं होते लेकिन आसान और कंफर्टेबल होते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कि आप लो वैल्यू टास्क को जानबूझकर इग्नोर करें। जैसे एलन मस्क अपना समय बेकार की मीटिंग या डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट नहीं करते,
वे सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं जो उनके गोल से जुड़े होते हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, अननेसेसरी काम। अगर हम इन्हें एलिमिनेट नहीं करते तो हम कभी भी अपने इम्पोर्टेंट काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप ना कहना सीखें और सिर्फ हाई वैल्यू टास्क पर अपना टाइम और एनर्जी लगाएं। चैप्टर 6, मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दो। हर फील्ड में कुछ ऐसे कोर एरिया होते हैं जो आपकी सक्सेस तय करते हैं, लेकिन हम अक्सर उन पर फोकस करने के बजाय बाकी कामों में उलझ जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको अपने की रिजर्व एरिया पहचानने होंगे, वो स्किल जिनमें अच्छा होना आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसे MS धोनी ने अपनी डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाया, यही उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बना। अगर वे हर स्किल में परफेक्ट बनने की कोशिश करते तो शायद वे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं बना पाते। उसी तरह आपको भी अपने कोर एरिया पर फोकस करना होगा और उन्हें इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो उस सही चीजों में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 7, लॉ ऑफ फोर्स एफिशिएंसी, समय का सही उपयोग। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं बल्कि प्रायोरिटी की कमी होती है। हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप कभी भी अपने सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको यह तय करना होगा कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे धीरू भाई अंबानी ने लिमिटेड रिसोर्सेज और समय के बावजूद अपने सबसे जरूरी कामों पर फोकस किया और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। अगर वे हर छोटी चीज में उलझ जाते तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सब कुछ करना जरूरी नहीं है। आपको अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करनी होगी, क्योंकि वही आपके फ्यूचर को सेव करेगा। जब आप यह माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन सबसे जरूरी काम जरूर कर सकता हूँ, तब आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 8, प्रिपरेशन, तैयारी करो। सफलता कभी भी अचानक नहीं होगी, उसके पीछे सालों की तैयारी और मेहनत होती है। हम अक्सर सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे की मेहनत को इग्नोर कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जितनी बेहतर आपकी प्रिपरेशन होगी, उतना ही कॉन्फिडेंट आप अपने काम में होंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बचपन से ही घंटों प्रैक्टिस की, उन्होंने अपने स्किल को इतना मजबूत बनाया, दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाने लगे। अगर उन्होंने तैयारी को हल्के में लिया होता तो शायद वे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इसी तरह आप किसी भी काम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको उसकी तैयारी करनी होगी, नॉलेज हासिल करनी होगी, स्किल इंप्रूव करनी होगी और खुद को लगातार बेहतर बनाना होगा, क्योंकि प्रिपरेशन ही कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सोर्स है। चैप्टर 9, डू योर होमवर्क, सीखते रहो। आज की दुनिया में जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। नॉलेज तेजी से बदल रही है और जो खुद को अपडेट नहीं करता वो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए लगातार सीखते रहना होगा। जो बिल गेट्स आज भी रोज किताबें पढ़ते हैं, वे मानते हैं कि लर्निंग ही ग्रोथ की सबसे बड़ी चाबी है। हमारी लाइफ में भी अगर हम रोज कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो स्किल हो, नॉलेज हो या एक्सपीरियंस, तो हम धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। लर्निंग सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। चैप्टर 10, आइडेंटिफाई की कंस्ट्रेंट, रुकावट पहचानो। हर इंसान के जीवन में एक ऐसी चीज होती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। वो एक स्किल की कमी हो सकती है, माइंडसेट की समस्या हो सकती है या रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब तक आप अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानते नहीं है, तब तक आप उसे दूर नहीं कर सकते। जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपनी लिमिटेशन को आइडेंटिफाई किया और उन्हें इम्प्रूव किया। उसी तरह आपको भी यह समझना होगा कि आपकी ग्रोथ को कौन सी चीज रोक सकती है और फिर उस पर काम करना होगा, क्योंकि जब आप अपने सबसे बड़ी रुकावट को हटा देते, आपकी प्रोग्रेस तेजी से हो जाती है। चैप्टर 11, वन टास्क एट अ टाइम, एक समय में एक काम। आज के समय में मल्टीटास्किंग को बहुत बड़ा स्किल माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका फोकस बिखर जाता है और आप किसी भी काम को पूरी क्वालिटी के साथ नहीं कर पाते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं और उसे पूरा फोकस देते हैं।
जैसे विराट कोहली जब मैदान पे होते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ उस गेंद पर होता है जो सामने से आ रही होती है। यही फोकस उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। इसीलिए आप भी बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो एक समय में एक ही काम पर पूरी एनर्जी और अटेंशन दे। चैप्टर 12, लेवरेज योर टैलेंट। अपनी ताकत पहचानो। हर इंसान के अंदर कुछ खास एबिलिटी होती है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग अपनी स्ट्रेंथ पहचानना ही नहीं पाते। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं, जब आप अपनी नेचुरल टैलेंट को पहचानते हो और उन पर काम करते हो तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा ने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और उसी पर फोकस किया और अंत में ओलंपिक गोल्ड जीत ली। अगर वे हर स्किल में एवरेज बनने की कोशिश करते तो शायद वे इतनी बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी ताकत पहचाने और उसे अपनी सबसे बड़ी पावर बनाएं। चैप्टर 13, आइडेंटिफाई की ऑब्स्टेकल। रुकावटों को हटाओ। हर गोल्स के रास्ते में ऑब्स्टेकल आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग उनसे डरते नहीं बल्कि उन्हें सॉल्व करते हैं। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि आपको यह समझना होगा कि आपके गोल के बीच में कौन सी चीज सबसे बड़ी रुकावट है। जैसे किसी बिजनेसमैन के लिए फंडिंग, किसी स्टूडेंट के लिए फोकस या किसी एथलीट के लिए डिसिप्लिन। जब आप उस ऑब्स्टेकल को पहचान लेते हो तो आप उसे हटाने के लिए एक्शन ले सकते हैं। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद को पुश करो। सक्सेसफुल लोग किसी एक्सटर्नल प्रेशर का इंतजार नहीं करते, वे खुद ही अपने ऊपर प्रेशर डालते और खुद को पुश करते हैं। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन है असली पावर। जैसे एलन मस्क खुद को लगातार चैलेंज करते रहते हैं, वे अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते। उसी तरह अगर आप भी खुद को पुश करना शुरू कर देते तो आपकी ग्रोथ तेजी से होने लगती है। चैप्टर 15, मैक्सिमाइज योर एनर्जी। अपनी ऊर्जा बढ़ा। आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम पर नहीं बल्कि एनर्जी पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ, स्लीप और रूटीन पर ध्यान रखें। जैसे मिल्खा सिंह ने अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी बनाया, तभी वो फ्लाइंग सिख बन पाए। चैप्टर 16, मोटिवेट योरसेल्फ। खुद को मोटिवेट करते रहो। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप मुश्किल सिचुएशन में भी आगे बढ़ सकते हो। सेल्फ टॉक आपको मोटिवेट करता है और आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 7, टेक्नोलॉजी कंट्रोल। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो। टेक्नोलॉजी आपकी मदद भी कर सकती है और आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप उसे कंट्रोल में रखें, नहीं तो वह आपका समय खा जाती है, जैसे हमारा मोबाइल फोन। चैप्टर 18, स्लाइस द टास्क। काम को छोटे हिस्से में बांटो। बड़ा काम मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। चैप्टर 9, टाइम ब्लॉक्स। फोकस टाइम बनाओ। जब आप स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक बनाते हैं तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। चैप्टर 20, डेवलप अर्जेंसी। तुरंत एक्शन लो। सक्सेसफुल लोग तेजी से एक्शन लेते हैं, वे काम को टालते नहीं। चैप्टर 21, कंप्लीट द टास्क। काम को पूरा करो। काम शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना ही असली सक्सेस है। सबसे कठिन काम को सबसे पहले करो और यही सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आज अभी इसी वक्त अपने सबसे कठिन काम को पहचाने और उसे तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। अगर आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई हो, इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अपना सबसे पहला काम कौन सा करेंगे। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।